हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूं, तो उसी तरीके से आज कुछ फैक्ट और लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कहाँ सबसे पहले AI टूल सभागाह का आपका जो है वो लागू किया गया है। तो अभी हाल ही में ये कहाँ लागू किया गया है? भारत सरकार ने ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए कार्य आपका शुरू किया है। ठीक है, इस टूल सभागार की शुरुआत त्रिपुरा में की गई है। इससे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया है और धीरे धीरे पूरे देश में आपका इसका विस्तार किया जाएगा। ग्राम स्तरीय शासन को डिजिटल, मानकीकृत और लोकतांत्रिक बनाना इसका आपका उद्देश्य है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि AI का ज़माना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आपका लागू हो रहा है और नए नए आयाम आपके स्थापित कर रहा है। AI क्रांति जो है वो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल्स प्रतियोगिता में मनु भाकर को कौन सा पदक मिला है? ठीक है, तो ये मनु भाकर हैं। मनु भाकर आपको पता होगा कि ओलंपिक में भी इन्होंने आपका मेडल जीता हुआ है। ये 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल्स में ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता है। ठीक है, उन्होंने फाइनल में 219.7 का स्कोर आपका बनाया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर अब परशुरामपुरी आपका कर दिया गया है? रिसेंटली नेम जलालाबाद टाउन ऑफ विच स्टेट हैज बीन चेंज टू परशुरामपुरी, यानी परशुराम के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश का आपका ये शाहजहाँपुर जिले का आपका जलालाबाद एक कस्बा है, जिसका नाम बदलने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है और इसमें आपका इसको नाम बदल के क्या कर दिया है? जलालाबाद टाउन का नाम क्या होगा? परशुरामपुरी होगा। ये उत्तर प्रदेश का आपका है, ये आपको याद रखना है। केंद्र के गृह मंत्रालय ने योगी सरकार को नाम बदलने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब लोग इस कस्बे के इतिहास को और करीब से जानना चाहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना आपकी शुरू की है ना? तो श्रम श्री योजना आपकी जो शुरू की गई है वो किसके लिए, किसने शुरू की है? वेस्ट बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने आपकी वेस्ट बंगाल श्री श्रम आपकी स्कीम इन्होंने शुरू की है। पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत इन्होंने की है। राज्य की कल्याणकारी एक पहल है जिसका उद्देश्य उन बंगाली प्रवासी श्रमिकों की मदद करना है जिन्हें अन्य राज्यों में भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। तो ये आप याद रखना है। ये ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, जिसमें 5,000 रुपये मंथली इन ऐसे लोगों के लिए आपकी दिया जाएगा। हाल ही में भारत का समुद्री मछली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़कर आपका 44.9% आपका हो गया है? इसमें जो बढ़ोतरी की गई है वो आपकी की गई है यहाँ पर लगभग 8.9%। मत्स्य पालन, ये मछली पालन का आपका पूरा का पूरा मैप बताया गया है। इसमें कहाँ कहाँ पर कौन सी मछली आपकी भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, आपकी डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आपकी बुधवार को संसद में आपके इसकी घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पैरा टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप में आपकी नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन पैरा टेबल टेनिस, है ना? पैरा गेम्स की जब कभी बात आती है ना, तो जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके कोई भी गेम होगा, जैसे आपने पैरालंपिक नाम सुना होगा, यानी कि विकलांग लोगों के लिए जो ओलंपिक खेल होता है उसको पैरालंपिक कहते हैं। तो ये एक हैंडीकैप्ड टेबल टेनिस प्लेयर है, ये आपको याद रखना है। किसी भी खेल के आगे अगर पैरा लगा होगा तो उसका मतलब क्या होता है आपका कि वो, ये देखिए, ये आपके वर्ड होते हैं जो वर्ड आपको बिल्कुल समझना होगा। ठीक है, तो पैरा का मतलब होता है विकलांग लोगों के खेल प्रतियोगिताएं आपकी होती हैं। तो पैरा टेबल टेनिस का मतलब है कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए टेबल टेनिस का उपलब्ध कराना। ये नंबर 1 खिलाड़ी आपकी बनी है भाविना पटेल, ये भारत की हैं। ठीक है, अमेरिका में आयोजित ITTF विश्व पैरा एथलीट एलीट स्पर्धा में महिला एकल में 4-5 श्रेणी का स्वर्ण पदक इन्होंने आपका जीता है। आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 नई सेवाएं शुरू की हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो रहेंगे जिनको सजा दी जाएगी। तो इसमें 16 सर्विसेज आपकी शुरू की हैं। इसमें क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल, वार्ड एंड OPD केयर, है ना, ये सारी शामिल की हैं। तो ये किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने, है ना। यानी मुजरमों के लिए जेल भेजने की वजह पर क्या होगा कि अस्पताल में रहकर उनको सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, वो आपको याद रखना है।
तो तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों को सजा देने के लिए अस्पताल के वार्डों की सफाई, बाहरों की देखभाल यानी ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और अन्य सामुदायिक सेवाएं सहित 16 नई सेवाएं उन्होंने शुरू की हैं। यह फैसला न्यायालय से परामर्श के बाद आपका लिया गया है। सजा के तौर पर अपराधियों को जो होगा समाज सेवा भी आपकी कराई जाएगी, इसमें ये डिसीजन लिया गया है। यह पहल अपराधियों को जेल भेजने और भारी जुर्माना लगाने के बजाय सजा के रूप में समाज के काम करने का अवसर देगी, जिसके तहत अपराधी अस्पताल के वार्डों की सफाई करना, पार्कों की सफाई करना या ओपीडी में अन्य सेवाएं आपकी उपलब्ध देंगे। यानी जो मुजरिम लोग रहेंगे उनको ऐसे कार्यों में लगाकर जिससे कि समाज सेवा भी हो सके और उनका भी आपका कार्य हो सके, ये इसमें न्यायालय के आदेश पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आपका ये डिसीजन लिया है। ठीक है, ये भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। ठीक है, ये तमिलनाडु का मैप रहा। तमिलनाडु में जो है वो आपकी 39 लोकसभा सीट हैं और आपकी 18 यहाँ पर राज्यसभा सीट हैं। विधानसभा सीट 234 हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है, चेन्नई है। ठीक है, भारत के 4 प्रमुख महानगरों में से एक आपकी चेन्नई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, M.K. स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, R.N. रवि यहाँ के क्या हैं, आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु अभी आपका हाल ही में कहाँ कहाँ चर्चा में रहा है, थोड़ा सा अपन वो देख लेते हैं कि HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य आपका क्या बना है, तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु में थायु मानवर स्थिल योजना की शुरुआत हुई है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति आपकी शुरू की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल जो है वो आपका चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में आपका किया हुआ था, ये आपको याद रखना है। जो सबसे पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये आपकी कहाँ चली है, हरियाणा में चलाई जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु ने हार्नवल के संरक्षण के लिए केंद्र आपका स्थापित किया है, ये अपन ने तमिलनाडु से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर ली है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच आपका नियुक्त किया गया है, तो हमारे दादा यानी सौरभ गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, 2003 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचाने वाले भारतीय टीम के क्रिकेट कप्तान है सुनील अपने सौरभ गांगुली जी। ठीक है, इनको आपका जोनाथन ट्रॉट ने आपका हाल ही में साउथ अफ्रीका 20 की टीम जो है वो आपकी प्रिटोरिया कैपिटल के हेड कोच के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। जोनाथन ट्रॉट ने जो था वो आपका पद आपका त्याग दिया है। तो एक महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, इनका एक समय हुआ करता था और एक स्वर्णिम समय के तौर पे इनको जाना जाता है। ठीक है, नेट वेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ आपका इन्होंने जीता था। ठीक है, और 2003 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को आपका ये फाइनल तक ले गए थे और एक महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चुना गया, तो इसमें 4 यात्रियों को चुना गया है। इनमें से ये आपको दिख रहे हैं शुभांशु शुक्ला, जो भी हाल ही में नासा और स्पेस एक्स की संयुक्त उड़ान पर आपके अभी अंतरिक्ष में रहकर भारत आए हैं और भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। इनसे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे और सेकंड नंबर के आपके ये हैं। 2 और महिलाओं के नाम आपने सुने होंगे, सुनीता विलियम्स और आपकी कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की आपकी नागरिक हैं, ना कि भारत के हैं। तो ऐसे ये दूसरे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। तो भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री, ये चारों जो दिख रहे हैं इनके लिए आपका चुना गया है। इनमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये आपके दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप आपके शामिल हैं। ये सभी भारतीय वायुसेना के पायलट हैं और उन्होंने अपने प्रशिक्षण का पहला भाग रूस में और शेष भाग बेंगलुरु स्थित इसरो के अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में आपका पूरा किया है। तो 4 लोगों के लिए चुना गया है, इनमें से 3 जो हैं वो आपके अंतरिक्ष में जाएंगे। तो ये गगनयान के बारे में थोड़ा सा अपन और जानकारी लेते हैं। तो गगनयान का एक तरीका जो यान है वो आपका ये है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अभी इसरो ने इसका एक ड्रिल पूरा किया जिसमें कैप्सूल को हेलीकॉप्टर से ऊपर से छोड़ा गया और उसका सुरक्षित लैंडिंग आपकी पानी में कराई गई। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी वीडियो में आपको, इसके पहले के वीडियो में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, वो आप वहाँ पर देख लेना। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है और उन्नत संस्करण डॉकिंग क्षमता से आपका ये लैस है। यह अपनी पहली मानवयुक्त मिशन, यह 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्तियों के दल के साथ
आपका 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर आपकी ऊंचाई पर आपका ये ले जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है ना। तो 26वां जो दिव्य कला से है ये बिहार की राजधानी पटना में शुरू हुआ है। दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की शिल्प कला प्रदर्शन इसमें आपका किया जाएगा, यानी जो दिव्यांग लोग होंगे, हैंडीकैप्ड लोग होंगे, उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट या उनके स्टॉल आपके इस मेले में लगेंगे, है ना। गांधी मैदान में यह मेला 31 अगस्त तक आपका चलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उद्घाटन किया। इसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आपका रहे, है ना, ये इसमें आपको याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओटा सिमरी गंगा पुल का उद्घाटन किया, ये भी बिहार में आपको किया है। नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने इस पुल का आपका उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब बिहार की बात आती है तो बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। बिहार का नया मुख्य सचिव जो है वो प्रत्यय अमृत को आपका नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग का आपका गठन किया है ना। प्रति बूथ मतदाता की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका बिहार, और इसमें लगभग करीब 50 लाख जो फर्जी मतदाता थे उनके नाम भी मतदाता सूची से आपके काटे गए हैं। ठीक है। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपकी शपथ ली है। बिहार ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेज़बानी की। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप अंडर 18 का खिताब आपका जीता है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु आपका जो है वो अधिवास नीति का अनावरण किया है। ये आपका हम लोगों ने कुछ फैक्ट यहाँ पर आपके डिस्कस किए बिहार से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ फैक्ट रहे जो आज तक के अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो अलग अलग फील्ड के हैं। तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे पूरे करंट अफेयर्स को आप लोग अच्छी तरीके से देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और मंथ के लास्ट में आपको हर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स का एक वीडियो आपको उपलब्ध होता है, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक वीडियो में पूरा मंथ आपका कवर होगा, तो उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट मंथ की 1-2 तारीख का वेट करना होगा, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने भी आपका लगातार नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, इनको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपको बिल्कुल पता चल जाए कि हमारे यहाँ पर क्या नई चीज़ आपकी अपलोड हो रही है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके, करंट अफेयर्स, है ना, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं और आगे भी आपको लगातार वीडियोस आपके इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ये आपका अपना चैनल है, जुड़िए हमसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।